क्या हो अगर प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन सीक्रेट्स कभी बनाए ही नहीं गए थे। आज के इस डीप आर्किटेक्चरल विश्लेषण में हम एक ऐसी थ्योरी पर चर्चा करने वाले हैं जो पिरामिड्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगी। हम उन्हें एक मूर्तिकार की तरह तराशने के कंसेप्ट यानी अनबिल्ड थ्योरी को बारीकी से समझेंगे। शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पहेली से। आखिर बिना किसी मॉडर्न क्रेन या भारी मशीनरी के उन इंजीनियर्स ने एक मैथमेटिकली परफेक्ट और रेजर की तरह शार्प चोटी यानी एपेक्स कैसे तैयार किया होगा, वो भी सिर्फ आम औजारों से। जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए, 146 मीटर्स की विशाल ऊंचाई, और इसमें लगे हैं लगभग 23 लाख भारी भरकम पत्थर, जिसमें से हर एक का वजन करीब 2.5 टन है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लाखों पत्थरों के साथ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनाए रखना एक ऐसा मॉन्यूमेंटल चैलेंज है जिसके आगे आज की एडवांस्ड क्रेन्स भी शायद हाथ खड़े कर दें। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले इस आर्किटेक्चरल पहेली को समझेंगे, फिर ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की कमियों को देखेंगे, उसके बाद तराशने के नए कॉन्सेप्ट पर आएंगे और आखिर में इसके ठोस फिजिकल सबूतों की जांच करेंगे। चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आर्किटेक्चरल रहस्य आखिर शुरू कहाँ से होता है। अगर दुनिया भर के बाकी एंशिएंट पिरामिड्स पर नजर डाली जाए, जैसे मेक्सिको, सूडान या चीन के पिरामिड्स, तो एक बात बिल्कुल कॉमन दिखती है, उन सब के टॉप चपटे यानी फ्लैट हैं। लेकिन इजिप्ट में गीजा का एपेक्स बिल्कुल शार्प है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस पर हुई सेंटीमीटर भर की गलती भी 146 मीटर ऊपर जाते जाते इतनी बड़ी हो जाती है कि चारों रेखाएं कभी एक पॉइंट पर मिल ही नहीं सकती। यही वजह थी कि बाकी सभ्यताओं ने फ्लैट टॉप पिरामिड्स बनाना ही सेफ समझा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम उन कन्वेंशनल एडिटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरीज की स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस पर बात करेंगे, यानी एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाने वाली थ्योरीज। जब हम फोरेंसिक इंजीनियरिंग के नजरिए से देखते हैं तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल रैम्प वाले मॉडल्स फिजिकली प्रैक्टिकल लगते ही नहीं। एक एक्सटर्नल रैम्प के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता चाहिए था, लेकिन गीजा के पठार पर इसके मलबे का कोई नामो निशान नहीं है। और 2015 के मॉडर्न म्यूऑन स्कैन्स ने इंटरनल रैम्प की थ्योरी को भी नकार दिया, क्योंकि अंदर कोई रैम्प पैटर्न नहीं मिला। लेकिन रैम्प थ्योरी के फेल होने का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रीजन कुछ और ही है। जैसे जैसे पिरामिड ऊपर से संकरा होता जाता है, मजदूरों के काम करने की जगह खत्म होने लगती है। एक्सटर्नल रैम्प खुद ही पिरामिड के कोनों को ब्लॉक कर देता। ऐसे में चारों कोनों की मैथमेटिकल मेजरमेंट्स को क्रॉस चेक करके उन्हें एक परफेक्ट पॉइंट पर मिलाना फिजिकली और प्रैक्टिकली नामुमकिन बन जाता है। तो नीचे से ऊपर बनाने के इन सारी मैथमेटिकल परेशानियों को समझने के बाद अब वक्त है एक बिल्कुल नए और रैडिकल आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन को देखने का, यानी सब्ट्रैक्टिव पैराडाइम। ये कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग को देखने का ढंग ही पलट देता है। सब्ट्रैक्टिव कंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी ढांचे को जमीन से ऊपर बनाने के बजाय एक विशाल पहाड़ या चट्टान में से एक्स्ट्रा मटेरियल को काटकर हटाना। इसमें ग्रेविटी एक दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी बन जाती है, जो मलबे को आसानी से नीचे गिराने में मदद करती है। और हिस्ट्री में इसका एक जीता जागता उदाहरण मौजूद है, जॉर्डन का 2000 साल पुराना पेट्रा शहर। वहाँ के सबूत साफ दिखाते हैं कि एंशिएंट बिल्डर्स ने पहाड़ों को ऊपर से नीचे तराश कर ही उन आलिशान इमारतों को बनाया था। ट्रेडिशनल पिरामिड बनाने की कोशिश में इंसान ग्रेविटी के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि तराशने में वो इसका पूरा फायदा उठा रहा था। अब अगर हम उन एंशिएंट बिल्डर्स को ईंटें ढोने वाले मजदूरों के बजाय माइकल एंजेलो जैसे एक मूर्तिकार के रूप में देखें तो युन चोई के 10 साल लंबे 3D मॉडलिंग प्रोजेक्ट ने इस अनबिल्ट थ्योरी का एग्जैक्ट प्रोसेस समझाया है। इस थ्योरी के मुताबिक पहले नेचुरल लाइमस्टोन की पहाड़ियों को काटकर एक बड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा, फिर किसी मूर्ति की तरह पिरामिड को ऊपर से नीचे तराशा गया होगा और बचे हुए पत्थरों को आसपास की बिल्डिंग्स के लिए रिसाइकल कर लिया गया। इस मॉडल के हिसाब से शुरुआती विशाल पहाड़ ने सबसे ऊपर एक बहुत ही चौड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म दे दिया था, और उसी फ्लैट प्लेटफॉर्म की वजह से उस रेजर शार्प एपेक्स को बिल्कुल एक्यूरेटली नापना पॉसिबल हो पाया। इमेजिन कीजिए 80 लाख टन का टोटल इनिशियल स्टोन, जिसमें से 60 लाख टन ने पिरामिड बनाया और बचा हुआ 20 लाख टन एक्स्ट्रा पत्थर ग्रेविटी की मदद से नीचे आकर आसपास के मंदिरों के लिए रिसाइकिल हो गया। लेकिन बात वहीं आती है कि बिना फिजिकल प्रूफ के कोई थ्योरी कैसे मानी जाए।
तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि क्या सच में गीज़ा के पठार पर इस मूर्तिकार वाली थ्योरी के कोई आर्किटेक्चरल एविडेंस मौजूद है। हाल ही में हुए एक एडवांस ड्रोन सर्वे ने इस विश्लेषण में जान डाल दी। खाफरे पिरामिड की दीवारों पर लगभग 6000 अलग-अलग पत्थरों की तस्वीरें ली गईं। इसका मकसद उनके कंस्ट्रक्शन पैटर्न की गहराई से जांच करना था। और इस ड्रोन एनालिसिस से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे लॉक स्टोन्स कहा जाता है। इन पत्थरों के किनारे थोड़े तिरछे डिजाइन किए गए थे, जैसे किसी पजल के टुकड़े हों जो आपस में लॉक हो जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये स्ट्रिक्टली सिर्फ दीवारों के बीच में थे और कोनों से पूरी तरह गायब थे। ये एक फिजिकल एविडेंस पूरे के पूरे अज्यूम्ड वर्कफ्लो को बदल कर रख देता है। ये लॉक स्टोन्स इस बात का सबूत है कि कई अलग अलग टीमों ने पिरामिड के कोनों से अपना काम शुरू किया होगा और वो अंदर की तरफ बढ़ते गए। और ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है अगर कोई एक्सटर्नल रैंप किनारों को पहले से ही ब्लॉक करके बैठा हो। ये प्रूफ अनबिल्ट थ्योरी के ओपन प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट पर एकदम पक्की मोहर लगाता है। और अगर हम लॉजिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को देखें तो वहाँ भी ये परफेक्ट मैच करता है। पहले पिरामिड से लेकर खाफरे, मेंकरे और बाकी मंदिरों तक रिसाइकल हुए मटेरियल को जोड़ें तो पूरे सिस्टम का टोटल बनता है लगभग 1,40,00,000 टन, और जिसे हम अनयूज्ड डेब्री या मलबा कहते हैं वो ठीक 10 लाख टन बचता है। और पता है, आज गीज़ा के पठार पर मौजूद असल मलबे की मात्रा एग्जैक्टली यही है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये आर्किटेक्चरल विश्लेषण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पीछे छोड़ जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री के और न जाने कितने रहस्य सुलझ सकते हैं सिर्फ इस नजरिए को पलटने से कि उन्हें बनाया कैसे गया था। शायद किसी असंभव चीज को बनाने का असली राज यही है, ये जानना कि वो कभी बनी ही नहीं थी बल्कि उसे बस तराशा गया था।